पागल हो गया क्या? अरे टेबल ऊपर तेल क्यों डाल रहा है? अरे क्या कर रहा है ये? क्या सच में आग लगा है? भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मुझसे बोलो, ये ना करें। अरे कोई रोको जल्दी। क्या कर रहे हो? अरे कोई बचाओ! पानी लाओ जल्दी। पानी लाओ ना! बचाओ करो पुलिस को। तो बचा देने। एम्बुलेंस लाओ! पानी फेंकिए ना, पानी करो। बचाओ कोई तो इन्हें। हे भगवान! पानी लेके आओ जल्दी। कोई आओ। अरे कोई जल्दी से कपड़ा लाओ और इसके ऊपर डाल दो। कोई बचाओ, जल्दी चाहिए। सर यहाँ पर किसी ने खुद को आग लगा ली है। जल्दी आइए। आग लगा के चल रहा है। जल्दी करो। पानी लेकर आओ। देखो क्या हो गया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी ने रेफरेंस लेटर नहीं दिया बेटी? सर इसी में ही है। सुंदर मूर्ति BA BL। कौन है सुंदर मूर्ति? सर वही सुंदर मूर्ति सर, काफी पुराने हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड वकील हैं। नमस्ते सर। अच्छा, तो वो नोटरी। हाँ, वो जो चाय की दुकान के पास बैठकर हमेशा टाइप करते रहते हैं, वही ना? क्या बेटी, वो खुद ही एक बेकार आदमी है, उसकी सिफारिश पर तुम्हें कौन काम देगा? सर वो दिखने में साधारण से लगते हैं, लेकिन सेक्शन उन्हें जुबानी याद रहते हैं। उन्हें केस लेने में इंटरेस्ट नहीं है तो जरा यहाँ वहाँ पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। सही कहा ना? अगर उन्हें कोर्ट रूम में बुलाकर मुकदमा लड़ने को कहें तो मुंह से टाइपिंग शुरू कर देंगे। सर एक बात याद रखिए, अगर वो मुकदमा लड़ने आ गए ना तो आप बस सुनते रह जाएंगे। ओह, ऐसी बात है तो उन्हीं के पास ज्वाइन कर लो। तुम सुंदर मूर्ति को कैसे जानती हो? सर मूड कोर्ट सेशन में डाउट होता था तो उनसे पूछती थी, उनकी लीगल नॉलेज बहुत अच्छी है। ओह, मूड कोर्ट मतलब? सर कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल सेशन हो तो कोई हाइपोथेटिकल केस लेकर हमें ही लड़ना पड़ता है, और उस वक्त कई केस में लीगल एडवाइस सुंदर मूर्ति सर ने ही दी थी। ओह अच्छा, ऐसा क्या? देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम अगर उन पर भरोसा करोगी तो एक दिन रास्ते पर आ जाओगी। वो तो एक नंबर का आलसी है। अरे छोड़िए, मूड कोर्ट के बारे में भी नहीं जानते। क्या कहा तुमने? आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया ना, तो क्यों बेकार में सवाल कर रहे हैं? जाइए सर। सर 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 आपसे पूछा था। किसी भी फैकल्टी ने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया मुझे। ऐसा मत कहिए सर। पढ़ाई के वक्त तुमने आंदोलन, गुंडागर्दी ये सब किया था, अब तुम्हें कौन अपने साथ जोड़ेगा? ए बेटा, एक कप चाय लाना। अभी लाया। क्या कहा? हर रोज झाड़ू पोछा करना पड़ेगा? सर मैं लॉयर हूँ। जब मैं जूनियर था मैं तो टॉयलेट भी धोया करता था। मास्टर एक चाय। ठीक है मैडम। क्या हुआ, तुम्हें किसी ने काम पर नहीं रखा ना? मैंने तुम्हें कहा था मेरे रेफरेंस से जाओगी तो तुम्हें कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। तू देखते जा, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1884 के तहत एयरपोर्ट की सारी जमीन गवर्नमेंट ही ले लेगी। मुझे भी यही लगता है। दीदी, गवर्नमेंट ने कुछ चाय। सोचा है तो वो क्या आसानी से छोड़ देगी? हे भाई,
अगर हमारी इजाजत ना हो तो सरकार ही नहीं वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे इसी 1894 एक्ट को तो कब का रद्द कर दिया है और अब है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसफरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से खुद की जमीन हो तो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो पैसे देकर ही खरीद सकती है। सच में सर? बिना ये जाने तुम सब लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हो। थैंक यू सर। चलो ठीक है। ए भाई अकाउंट में लिख लेना। सर हाँ, बोलो। मुझे अपना जूनियर बना लीजिए। अरे क्यों बेटी, मैं खुद टाइपिंग का काम करता हूँ। अगर तुम्हें असिस्टेंट बनाकर रख लिया तो तुम्हारा काम सिर्फ पेपर उठाकर देना होगा और इस काम के लिए मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता सर। पर खाना खिला सकता हूँ। चल भाई मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है सर। मैडम जी अगर आप चाहे तो मैं दूसरा लॉयर रिकमेंड करूँ? माफ करना भाई, बस चाय पीने के लिए गया था। कोई बात नहीं सर। अगर आप जैसा आदमी कोर्ट रूम में मुकदमा लड़ेगा तो आप ही नंबर 1 रहोगे। केस लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं सर? तुम एक काम करो, एक अच्छा सा लॉयर देखकर काम पर लग जाओ। केस मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा पर कमीशन बराबर टाइम से आ जाना चाहिए, ओके ना? जाओ बेटा अपना काम करो। चलो अपना नाम बताओ। तमला रसन। तमला रसन। घर पर तो एक काम नहीं करती है तू। क्यों परेशान कर रही हो माँ? परेशानी? अगर अगले 3 महीने में तू कहीं ज्वाइन नहीं हुई तो तेरे मामा के लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाना। अब जाइए यहाँ से। क्या जूनियर, कोई भी तुम्हें काम पर नहीं रख रहा? मैंने तो कॉलेज में ही तुमसे कह दिया था, लॉ तुम्हारे बस की बात नहीं। अब क्या लड़ाई करने आए हो? तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, द ग्रेट विश्वनाथ सर का जूनियर हूँ। मुझे जिससे लड़ना है वो कोर्ट के अंदर है। मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं बैठे रहना चाहिए, यहाँ आते जाते लोगों को देखती रहो। हे, उठो। क्या सर, पैसे डूब गए क्या? अरे सर, आपने तो चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई होगी। ए भाई, सर को चाय पिलाओ, गर्मा गर्म। अभी लाया। पिछले हफ्ते भी तुमने यही कहा था। आखिर तक थोड़ा रुक जाइए सर, घर का माहौल ठीक नहीं है। अगर उधार नहीं चुकाओगे तो मैं कैसे काम चलाऊंगा? सर, ये तो फिर से आ गया। क्या कहा? आप दोनों की बात है, आप समझो, मैं तो चला। जल्दी दे, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। क्यों सर, भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स लाने जा रहा था। आपके लिए उधार भी ब्याज पे ब्याज जेरोक्स लिए जा रहा है। आप देता हूँ तब देता हूँ बोलकर सालों गुजर गए। जितना तुमने लिया था ना उससे ज्यादा तो उस पर ब्याज हो चुका है। ना उधार दिया ना ही ब्याज दिया। तुम्हारा मन पैसा चुकाने का नहीं है तो मुझे बता दो। दे दूंगा भाई, पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्या कहा? मैं चिल्ला रहा हूँ? मैंने अभी तक ऊंची आवाज में बात नहीं की। ऊंची आवाज करूंगा तो अच्छा लगेगा? आप उम्र में बड़े हैं इसीलिए अब तक आपकी इज्जत कर रहा हूँ। कल सुबह फिर से आऊंगा, ब्याज तैयार रखना। क्या यार, तेरा क्लाइंट हमेशा जल्दी में क्यों रहता है? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। तेरा वो दोस्त भी कुछ कम नहीं है। एक ही महीना हुआ है और कहता है केस लंबा क्यों चल रहा है। कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है, कोई दुकान थोड़ी है। जज को जब निर्णय देना होगा तब दे देंगे। अभी पिछले महीने एक आदमी जलकर राख हो गया था। किसी ने कुछ किया क्या? बड़ी बड़ी बातें करने के लिए सब तैयार रहते हैं। हम कर ही क्या सकते हम हैं? क्या कर सकते हैं? सही बात। हेलो, हाँ बोल। अब तक वो काम पूरा नहीं हुआ? इंद्रा। ठीक है ठीक है। अच्छे दिन चल रहे हैं, इसी हफ्ते बुला लेना। अच्छे से होगा तो खुशी होगी ना। कौन है? भाई है। हाँ तू बोल। क्या बात हो रही है? रुको रुको, आती हूँ। तो सारी चालू चीजें करो। अच्छे से पता कर लेना, ठीक है?
ठीक है ठीक है ठीक है। ए चेरिया, हाँ, ठीक है। मेरे लिए कॉफी बनाओ। हाँ दे- चेरिया, ये सब क्या है? बोल। हाँ मैंने पूछा ये सब क्या है? लॉ पढ़ने की बात हुई थी ना, तूने किसी और कोर्स के लिए एप्लीकेशन क्यों डाली? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा तुमने। नहीं, वो अप्लाई करके पूछने वाला था। क्यों? पढ़ाई पूरी करके बताना था ना। और वो तेरी माँ, उसने तो तुम्हारी बहन का रिश्ता भी तय कर दिया। शादी होने के बाद ही मुझे बताएगी। आप माँ का सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं पापा? कुछ नहीं। आप कोर्ट में तो बोलते नहीं हो, यहाँ पर भी नहीं बोलोगे क्या? देखिए, चल रखती हूँ, माँ तो अभी घर पर ही है ना, उन्हीं से आप पूछ लीजिए। तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ। बचपन से इसे लॉ पढ़ने का शौक था ना, अब कुछ और पढ़ने के लिए जा रहा है। हाँ हाँ, कहा था मैंने, तब मैं 10वीं में पढ़ रहा था। पर जब कोर्ट पहुंचकर मैंने आपको पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा ना, तभी इरादा बदल गया। आपसे तो एक केस जीता नहीं जाता और आप मुझे लॉ पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मुझसे तो ये सब नहीं होगा पापा। ए, अपना मुंह बंद कर। कैसी बात कर रहा है? इसे जो पसंद है वो पढ़ेगा। आप दोनों मिलकर इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? कौन? मैं तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ा हूँ क्या? वो तो मेरी बेइज्जती करने पर तुला है। मैंने क्या बेइज्जती की? वैसे जाने इज्जत दे। भी क्या करता है तू मेरी? मैं तेरा बाप हूँ ना, मुझसे एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। अगर तुम्हें सब अपनी मर्जी से करना है तो यहाँ मेरी जरूरत क्या है? पापा, ये घर आप ही का है। चलिया। ऐसा बेकार सा पुराना है? घर आप ही का हो सकता है। ए- आप ही रहिए यहाँ पर, मैं तो चलता हूँ। चुप रहना तुम चुप तू। रहो जरा। आप एक भी केस जीत सकते देखा हो ना, क्या? देखा कैसी बातें कर रहा है। तो मैं और क्या कहूँ? मैं आपकी तरह फेलियर लॉयर बनके जिंदगी भर नहीं रह सकता हूँ पापा। क्या एक कह रहा केस है जीत तू? कर दिखाइए, फिर मैं एप्लीकेशन बदल कर लिख देता हूँ। हाँ, नहीं होगा ना माँ, जाने दो मुझे। ए, 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 कहाँ जा चेरिया। रहा है? जा, अरे मेरी बात तो सुन बेटा। आओ बेटी। पापा, बोलो बेटी। आप दुखी मत होइए। मुझ जैसे फेलियर को तो कभी बुरा लगना, गुस्सा आना, परेशान होना, ऐसे भावनाओं को व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मत कहिए। नहीं बेटी, मैंने जिसे अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया, उसी बेटे ने मुझे हारा हुआ बाप कहा। उसकी बात दिल पर मत लीजिए। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप में जो काबिलियत है आप वही करेंगे ना। ओह, तो तुम्हें भी यही लगता है कि तुम्हारा बाप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता? ऐसी बात नहीं है पापा। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ पापा। बेटी, जाओ यहाँ से। मैं आपकी तरह फेलियर लॉयर बनके जिंदगी भर नहीं रह सकता हूँ पापा। आप में जो काबिलियत है आप वही कर सकते हैं ना। एक केस जीत कर दिखाइए। बेटी,
चलो मेरे साथ। अरे सुंदर मूर्ति सर, आज यहाँ कैसे? और कौन सी पिछले महीने हाई कोर्ट में एक आदमी का जलने का केस हुआ था, उसी संबंध में याचिका फाइल करनी है। और दूसरी बिल्कुल कर सकते हैं। ओह अच्छा, कौन है काउंसिल? मैं ही हूँ और मेरी को काउंसिल। यहाँ पे एक सिग्नेचर साइन करके सील करके साथ लेकर आओ।